शायद ये उनके बेटे हो सकते हैं, शायद उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ये वो खूनी डंपर है जिसकी वजह से अभी अभी एक बड़ा सड़क हादसा हो जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें कि दोनों ही चलकर ये सहारनपुर से चलकर करनाल की तरफ आ रहे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली पर में ईंटें सवार थी, 3 लोग उसमें बैठे थे और डंपर चालक तेज रफ्तार से चल रहा था, ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है। 70 की स्पीड पर थी। शहर के बीच में इतना स्पीड पर कोई भी व्हीकल चलाना कितना खतरनाक है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि डंपर चालक मौके से भागने का प्रयास जरूर कर रहा था लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से वो अंदर फंसा रहा और आसपास के लोगों ने उसको बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दे दी गई। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और उसको साथ में ले जाकर चौकी में उसे पूछताछ की जाएगी और उचित कार्रवाई क्या बनती है, फिलहाल वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 3 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली ये वो ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसकी भिड़ंत हुई है, दोनों की भिड़ंत हो जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि यूपी से चलकर करनाल की तरफ जा रहा था और पीछे से ये डंपर आकर टक्कर मार देता है और ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितना ये बड़ा सड़क हादसा रहा होगा। पूरी ईंटें हैं वो सड़क पर बिखरी हुई आपको जरूर नजर आ जाएगी और साथ में अब डंपर चालक है वो मौके से भागने का फरार होने का प्रयास कर रहा था, ऐसा ट्रैक्टर ट्रॉली सवार द्वारा बताया जा रहा है। और फिलहाल अब उसको पुलिस द्वारा चौकी लेकर जाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस की टीम में है वो मौके पर पहुंचकर पुख्ता जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहा है ताकि जिसकी गलती है उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके। और फिलहाल एक व्यक्ति जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। फिलहाल तस्वीरें पुलिस कि देख रहे हैं, पुलिस की टीम में है वो मौके पर जरूर पहुंची और आपको बता दें कि आपसी कहासुनी भी जरूर हुई थी। जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे उसके साथ ही यहाँ मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और साथ में जो डंपर चालक था वो मौके से फरार होने का प्रयास कर रहा था, ऐसा ट्रैक्टर ट्रॉली के चालकों द्वारा कहा जा रहा है। और फिलहाल अब पुलिस ने उनको साथ लेकर जाया जाएगा पुलिस द्वारा और फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर जरूर पहुंची है और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 लोग सवार थे जो कि यूपी से चलकर करनाल की तरफ आ रहे थे। अपनी ट्रॉली में उन ईंटों से ट्रॉली सवार थी और करनाल में ईंटें उतारनी थी और उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। जब हमने डंपर चालक से बात की तो डंपर चालक का कहना था कि उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दी, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली सवार व्यक्ति ने बताया कि एकदम से ब्रेक क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे आगे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई व्हीकल नहीं आया, उसका ब्रेक लगाना बनता ही नहीं है। ये जो डंपर सवार था ये तेज गति से चल रहा था जिसकी वजह से उससे कंट्रोल नहीं हुई और मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर पुख्ता जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉली सवार है उससे भी जानने का प्रयास हम कर लेते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। कहां से कहां जा रहे थे और क्या हादसा? हम जी गंगो से आए थे इटलिया करनाल की तरफ जी। तो कितने लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे? हम 3 बंदे थे जी। कैसे हादसा हुआ ये? जी वो हम तो सीधे चले थे बिल्कुल, यो पीछे से ट्रक आया जी, यो पता नहीं नशे की हालत में था क्या में था, इसने डायरेक्ट पीछे जा तो एकदम ठोक दिया जी। अच्छा, फुल स्पीड पे था जी बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं कि कोई आगे आ गया हो ब्रेक लगाई हो जिसकी वजह से? ना जी ना ब्रेक, हमने तो कुछ भी नहीं पता पीछे क्या रहा, हमने तो जी पूरी तेजी पे लगा और मेरा पापा बिल्कुल पास में बैठे थे मेरे, और वे नो पता नहीं वो किधर से कहाँ गए, गाड़ी के नीचे मिला हमने बिल्कुल। 3 लोग आप सवार थे? 3 थे जी। क्या नाम है मृतक का जिसकी मौत हुई है? मंजूरा सनोफ आसिम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोबान है जी। डंपर चालक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कहाँ से कहाँ जा रहे थे भैया? वही बैठा हुआ रेती भर के लिया था जी। रेता? हाँ। कहाँ से? ये इस खान में से। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? ये जुलाना जाएगी। कहाँ कैसे हादसा हुआ ये एकदम ट्रेली आगे हो गई, वो हो गया ब्रेक लगा दी, एकदम से ब्रेक लगा दिया? क्या लगा ब्रेक? अच्छा, क्या लगा ब्रेक? सीधी चल रही थी दोनों सीधी चल रही थी, पीछे था हमारी भाई साहब। किसने? जी ब्रेक ब्रुक कोई नहीं लगी? ब्रेक बराक हाईवे पर ब्रेक लगा कर है या कुछ आगा था आगे, कुछ आया तो है नहीं, जब इस पीछे था हमारी इसने। अच्छा, नहीं ये रफ्तार तेज में था, ऐसा कुछ तेज रफ्तार था डंपर? तेज रफ्तार ही होगा जब तो पीछे था मार रखी इसने। शहर में कितनी पत्थर से कौन चला डंपर की गलती निकलती है, क्यों तेज चलाते हो? तेज कहाँ चलाते हैं जी, 30-35 की स्पीड थी, बाजार में भी इतनी तो कौन चलाएगा? कैसे हो गया ये? अच्छा एकदम आगे से दिखा तो ब्रेक नहीं लगे इसके लिए। अच्छा हाँ
मैं फंस रहा था, मैं भी नहीं, मैं साथ ना तो फंसेगा तो जब एक्सीडेंट हो रहा फंसेगा नहीं हो। आप अकेले थे? अकेला था। अच्छा, एक की मौत हो गई है। हाँ, ये इंसानियत बताओ। के नाते तो कम से कम धीरे चलाना चाहिए। धीरे चला रहे थे जी, फिर ये जानबूझ के कोई नहीं करता जी, हम कोई मतलब इनाम मिला था जिसमें मारने में, ये हो गया जी एकदम इसमें सीधे। और ये आदमी ऊपर भी नहीं देखा था हमने, ट्रैक्टर में धकेल रखा ऊपर पे। तो ट्रैक्टर देखे कहाँ मुड़ रहा देखे जी। आप ट्रैक्टर ट्रॉली पे सवार थे या मैं बाद में नहीं, आए हो? मैं दूसरा ट्रैक्टर ले रहा था, मैं काफी पीछे था, मैं फिलहाल आया हूँ यहाँ पे। बाद में आए हो? जी तो एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जी, 3 बंदे थे, एक व्यक्ति की मौत होगी, आपके सामने है, देख कहाँ से लो। कहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी? ये ITI के आगे जाएगी और गंगो से आई है। ईंटें उतारनी थी। जी, अच्छा, जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? नाम तो अजरा है जी। अच्छा, जी, 3 लोग उसमें सवार थे। 3 लोग सवार थे, 2 उसके लड़के और डैडी। तो ये भागने भूगने की कोशिश नहीं कर रहा? नहीं, कोशिश तो कर रहा था, भागने थोड़ी देर है, हम यही नहीं है। भाजने की कोशिश पुलिस है ना, पहुंच गई मौके पर। जी, चाहते हैं माँ कार्रवाई आप निकाल लिया नहीं देखेंगे, अभी हमारे बड़े आने लग रहे, क्या होगा बाद में देखेंगे। करनाल में ईंट गिरे थे जी, इंटो से भरी हुई है जी। अच्छा, आए कहाँ से? कुंगो के पास पहुंचे। अच्छा, यूपी से आए हो? तो कहाँ उतारने थे आपने ये? करनाल में उतारने थे जी। करनाल में उतारे। पीछे से टक्कर करवा दी। जी नाम पढ़ना मेरे पीछे थे। कितने लोग सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली पर? 3 लोग, 3 लोग थे। एक की मौत हो गई जी। एक की मौत होगी मौके पे। जी, अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकर्रम जी। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम है? इनके नाम का तो पता नहीं, वो बताओ जी। फिलहाल शव वाहन को बुला लिया गया है और शव वाहन में अब जो शव है वो रखवाकर कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में भिजवाया दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जो कि डंपर चालक था उसको मेडिकल के लिए लेकर गया, क्योंकि बेहद बार देखने में आता है कि जो सड़क हादसे हैं वो नशे की हालत में ही होते हैं और अब उनको मेडिकल करवाने के लिए लेकर जाया गया। फिलहाल पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं। चशमदीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, क्या क्या पता लगा आपको हादसा हुआ है? हम तो अभी शहर से निकल गए हुए थे, शहर से निकल के जैसे गली में बढ़ने एंट्री है, मेरा घर है, और ये ट्राली सहारनपुर से इधर जा रही थी जीटी रोड की तरफ। ये जो डंपर है ये 70 की स्पीड पे बहुत स्पीड से आया और मारी हिट इसने और खींचता हुआ ले आया। ये जो ऊपर मृतक है ये ट्राली के ऊपर बैठा हुआ था। ये कम से कम काफी दूर खींचता हुआ है, जैसे हिट लगी तो ये सड़क के ऊपर आके पड़ा और ट्राली एकदम स्पीड में ट्रक होने के कारण ट्राली घूम गई, इसका डाइवर्ट हो गई लोकेशन। हाँ, ये करनाल शहर की तरफ जा रही थी। शहर के बीच में इतनी रफ्तार बहुत गलत बात है। वास्तव में ये आदर्श स्कूल है, स्कूल के साथ वैसे भी आदमी स्लो स्पीड लेके चलता है, लेकिन इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। अभी शिव कॉलोनी में भी इसी प्रकार से एक्सीडेंट करके एक मार दिया गया था। कुंजपरा में अभी पिछले 15-20 दिन पहले मृत्यु हुई है इसी तरह। इनका कोई लगाम नहीं है, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, डर भय नहीं है किसी कोई का? डर भय नहीं है। ये बहुत इनका तो एंट्री बैन होनी चाहिए और लिमिट होनी चाहिए कि भाई 20 से स्पीड से निकाल लेंगे, ना कि 70-80 की स्पीड से निकाल लेंगे। भागने का प्रयास कर रहा था डंपर चालक। ये भागने का प्रयास था, वो तो कुदरती सीट ये दरवाजा नहीं खुला जिस कारण से अंदर ही लॉक हो गया। लोगों ने निकाला है, अभी पुलिस आई है, पुलिस ने इनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में बैठा। वास्तव में उसको कुछ नहीं हुआ, शायद एम्बुलेंस इसको उठा के उसी वक्त ले जाती तो ये बच सकता था। तो चाहते हैं कार्रवाई उचित होनी चाहिए ताकि आगे से- बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। अगर ये जाएं भी कम से कम शहर के अंदर 20 की स्पीड से आराम से निकालना चाहिए। और वास्तव में अदर स्कूल है, स्कूल से तो वैसे भी आस्था होनी चाहिए थी स्पीड। क्या नाम है आपका? रोशनलाल। तस्वीरों में देख पा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के बीचों बीच घूम जाता है और उसी दौरान एक व्यक्ति जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा हुआ था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर पुख्ता जानकारियां हैं वो जुटाने का प्रयास जरूर करती हुई नजर आ रही हैं और जो डंपर सवार था उसको साथ लेकर जाया गया है ताकि उसका मेडिकल करवाया जा सके। और फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और परिवार के लोग दुखी जरूर हैं और फिलहाल अभी शव यहाँ से लेकर जाने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर पहुंच जाए तभी वो जो शव है यहाँ से उठाने देंगे।
अभी सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक ट्रक और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना के ऊपर ईआरवी हमारी तुरंत प्रभाव से आ गई थी। उसके बाद से एम्बुलेंस को बुलाया गया है। अभी डेड बॉडी को आइंदा कार्रवाई के लिए लेके जा रहे हैं। जैसे भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रक कहाँ से आ रहा था सर? ट्रक ये अपना कुंजपुरा की साइड से ही आ रहा था। और अभी बाकी चीज़ें अभी क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो चीज़ें सामने आएंगी बयान वगैरह में, तो उसके बाद जो चीज़ें वो अपने साथ साझा की जाएंगी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक काफी तेज रफ्तार से आ रहा था। देखिए, अभी इनके बयान भी दर्ज करने हैं जो ट्रैक्टर पे जो थे। जो भी आइंदा कार्रवाई होगी वो जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद और वो आपके साथ साझा कर ली ट्रक जाएगी। में कितने लोग मौजूद थे? अभी ट्रक में एक ड्राइवर का ही मालूम हुआ है मौके पे, उसको पकड़ लिया गया है। ड्राइवर को पहले मेडिकल करवा के जो भी हमारी प्रोसीजर है उसको पूरा फॉलो किया जाएगा। उसके प्रथम जांच में किसकी गलती मानी गई? जी। देखिए, अब ये जांच का विषय है, क्या था क्या नहीं था, वो सीक्वेंसेस वगैरह देखे जाएंगे। बाकी चीज़ें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपको जैसा भी। ट्रैक्टर ट्रॉली में कितने लोग मौजूद थे ट्रैक्टर पर? ट्रैक्टर में अभी 3 लोग बता रहे हैं ये कि एक जिनमें से ये डेड हो गया है एक बंदा, और 2 बंदे और हैं जिनके बयान वगैरह लिए हैं, जिन्होंने बताया कि हम 3 थे। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेटरली आपसे शेयर की पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाएगी। जाएगा यस, body? हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल, आप देख की हिफाजत करें, इनकी हिफाजत करनी है। अगर इनकी हिफाजत करते तो कुछ हो सकता था, बच जाए। 2 घंटे से पड़े, जब तक काम होता जब तक लेकर जाते। ड्राइवर भी भगा दिया उसको, अभी भगा ड्राइवर ने भी। तो उसकी जरूरत थी क्या सर ले जाने की? हरियाणा का प्रशासन समझ गए सर। आप ऐसा कुछ नहीं है सर, पुरानी बातें हैं तो इन अभी भूल जाएंगे तो पुरानी बातें अब किस तरह वादा करने। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची है, परिवार से बात करते हुए नजर आ रही है और उनका पुलिस का कहना है कि जो शव है उसको शव गृह में भिजवा दिया जाए ताकि मौके रहते पोस्टमार्टम है वो करवाया जा सके। फिलहाल परिवार के लोगों से बातचीत करके उनको समझाने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है, क्योंकि परिवार के लोग दुखी बहुत हैं और अब शव सड़क के बीचों बीच रखा हुआ है, उसको कल्पना चावला के मोचरी हाउस में भिजवाने का काम है वो जरूर किया जाएगा। शव वाहन को बुला लिया गया है और इससे पहले जो डंपर चालक था उसको पुलिस अपने साथ मेडिकल करवाने के लिए लेकर गई है। जो ट्रैक्टर पर सवार थे उनको भी साथ लेकर गई है और फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 लोग सवार थे। 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि यूपी गंगों से निकलकर ये करनाल की तरफ आ रहे थे और जो डंपर है वो कुंजपुरा से निकला था। रेत से भरा हुआ ये डंपर है और तेज रफ्तार पर था, ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है और 70 की स्पीड में था, भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दरवाजा ना खुलने की वजह से वो मौके से नहीं भाग पाया। फिलहाल परिवार को जैसे ही सूचना मिली है वो मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं परिवार का एक व्यक्ति है वो मौके पर जरूर पहुंचा है और शव देखकर बेहोशी की हालत में आ गया है। देखिए तस्वीरों में रहा नहीं जाता, क्योंकि परिवार के सदस्य का इस तरह से चले जाना कितना दुखद होता है ये खुद आप समझ सकते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और फिलहाल परिवार के लोग हैं वो मौके पर जरूर पहुंचे और एक व्यक्ति यानी हो सकता है शायद ये उनके बेटे हो सकते हैं, शायद उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और मृतक को देखते ही बेहोशी की हालत में आ गए थे और फिलहाल परिवार के लोगों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे।